जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम काजीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लेम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंस्ट्रक्शन क्लेम्स हैं, जिस तरह चेंज क्लेम हो गया, पेमेंट क्लेम हो गया, डिफेक्ट क्लेम हो गया, इन तमाम क्लेम्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस यहाँ इसी प्लेलिस्ट में ऐड की गई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जाएँ, पहले वो वीडियोस देख लें, फिर आपने काजीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लेम्स पे आना है। और इसकी भी तकरीबन 4 वीडियोस होने वाली हैं। आज हमने बेसिकली बात करनी है डिज़ाइन एरर एंड ओमिशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ ये है हमारा टॉपिक काजीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लेम। और काजीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लेम में सबसे पहली जो काज है वो है बेसिकली डिज़ाइन एरर एंड ओमिशंस। मतलब डिज़ाइन में अगर कोई चेंज हो जाए या गलती हो जाए। पेमेंट डिस्प्यूट भी हो सकती है काज। बेसिकली पेमेंट डिस्प्यूट हो सकती है बिटवीन क्लाइंट एंड कंट्रैक्टर, कंसल्टेंट एंड कंट्रैक्टर। उसके बाद अगर क्वालिटी इशू है तब भी क्लेम अकर हो सकता है। और अगर आप ओरिजिनल स्कोप में कोई आल्टर करते हैं फिर भी जो क्लेम है वो अकर हो सकता है। तो आज हमने स्पेसिफिकली इस पे बात करनी है, डिज़ाइन एरर एंड ओमिशन पे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पेमेंट डिस्प्यूट पे बात करेंगे, फिर क्वालिटी इशू पे, फिर चेंज इन स्कोप पे। विद एग्जांपल मैं आपको इन तमाम चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है ना। आज हम विद एग्जांपल इसको देखेंगे, डिज़ाइन एरर एंड ओमिशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम छोटी सी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सपोज in a construction project for a residential building, the structural drawing for the floor slab did not indicate required thickness of the concrete। आप देखिएगा कि कितनी छोटी सी मिस्टेक है, भूल चूक है, ठीक है, जिसकी वजह से क्लेम अकर होगा। सही है ना। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जिसपे जो स्लैब की थिकनेस है वो इंडिकेट नहीं की गई। नाउ दिस रिजल्टेड इन कन्फ्यूजन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जब हम कंक्रीट को पोर करने जा रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो तब क्या हुआ कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि हमने कितनी थिकनेस पे कंक्रीट को पोर करना है। अब हुआ कुछ यूँ कि कंट्रैक्टर वाज अनश्योर ऑफ द अप्रोप्रिएट थिकनेस टू पोर। अब कंट्रैक्टर को नहीं पता था कि कितनी थिकनेस हमने पोर करनी है। एज ए रिजल्ट द कंट्रैक्टर हैड टू स्टॉप एंड सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द डिज़ाइन टीम। अब उसे यहाँ पे काम को रोकना है और जाके डिज़ाइन टीम से क्लैरिफाई करना है कि व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ स्लैब। सही है ना। नाउ दिस लेड टू डिले एंड एडिशनल कास्ट फॉर द प्रोजेक्ट। डेफिनेटली अगर आप काम को रोकेंगे, वर्क को रोकेंगे तो कंट्रैक्टर पे एडिशनल कास्ट इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज वगैरह आनी है। सही है। अब कंट्रैक्टर क्या करेगा, वो अपनी जेब से तो पैसे नहीं देगा। नाउ द कंट्रैक्टर फील्ड ए क्लेम अगेंस्ट डिज़ाइन टीम। वो डिज़ाइन टीम के अगेंस्ट क्लेम को फिल करेगा, आर्ग्यूइंग दैट द ओमिशन ऑफ दिस क्रिटिकल डिटेल फ्रॉम द ड्राइंग्स हैड लेड टू डिले एंड एडिशनल कास्ट। तो ये जो छोटी सी मिस्टेक हुई है फ्रॉम द डिज़ाइन टीम, उसकी वजह से जो एडिशनल कास्ट है वो बेसिकली क्लेम कर रहा है कंट्रैक्टर फ्रॉम द डिज़ाइन टीम, ठीक है। अब अल्टीमेटली द क्लेम वाज रिजॉल्व थ्रू ए सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज कौन सी, कंट्रैक्टर एंड डिज़ाइन टीम, with the design team agreeing to pay for the additional cost associated with correcting the issue। तो आप देखें कि एक छोटी सी मिस्टेक ने क्लेम अकर किया और डेफिनेटली डिज़ाइन टीम ने कंट्रैक्टर को पे किया। अब देखिए कंक्लूजन क्या है। दिस एग्जाम्पल बेसिकली हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी डिटेल इन स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स टू अवॉइड एरर एंड ओमिशन दैट कैन रिजल्ट इन क्लेम एंड डिस्प्यूट्स, ठीक है ना। तो मतलब स्ट्रक्चरल ड्राइंग हो, आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो, आपने कोई छोटी डायमेंशन भी मिस नहीं करनी। इसकी वजह से भी डिस्प्यूट हो सकता है, क्लेम अकर हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन है बेसिकली कि आपने कोई भी डिटेल मिस नहीं करनी। तो ये बेसिकली डिज़ाइन एरर एंड ओमिशन जिसकी वजह से क्लेम अकर हो सकते हैं। मैंने आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल दी है जिससे आपको आइडिया हो गया होगा कि इससे क्लेम अकर कैसे हो सकते हैं। तो होपफुली आपको चीज़ों की सही से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमारे पास जो नेक्स्ट बेसिकली काज है क्लेम की, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अगेन रिक्वेस्ट ओवर हियर इज़ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।